नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.7 हम देख रहे हैं और यहाँ पर यह क्वेश्चन हमको वापस से केसीएल केवीएल से रिलेटेड दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन है इस सर्किट के सारे ब्रांच का करंट हमको फाइंड करना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा हमको सर्किट दिख रहा है, पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S, मतलब 10/5 इज नॉट इक्वल टू 5/10, मतलब यहाँ पर हमको हर एक ब्रांच का करंट अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बैटरी से एक करंट मानते हैं कि I1 प्लस I2, दो करंट यहाँ से I1 प्लस I2 ऐसा निकल रहा है। ओके, और ये करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, ऊपर गया I1 और नीचे A से D टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा I2। ओके, फिर यहाँ पर हमने मान लिया कि जो A से D जो ब्रांच जा रहा है 5 ओम का, वहाँ I3 करंट डिवाइड हुआ और ऊपर जो 5 ओम का रेजिस्टेंस B और C के बीच में कनेक्टेड है उसमें I1 माइनस I3 करंट यहाँ पर फ्लो होगा। ओके, यहाँ से I3 करंट और यहाँ से I2 करंट D टर्मिनल पे आ रहा है, मतलब D से C जाने वाला करंट जो होगा वो I2 प्लस I3 होगा और बैटरी से फिर से रिटर्न करंट I1 प्लस I2 यहाँ पर जाने लगेगा। ओके, अब यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि तीन करंट हमने I1 I2 कंसिडर किए, मतलब यहाँ पर तीन वेरिएबल है, तो हमारे पास में तीन इक्वेशन लिखना पड़ेगी। अब तीन इक्वेशन के लिए हम तीन लूप कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला लूप कंसिडर करते हैं, A B C, और फिर बैटरी से होते हुए फिर A की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लूप नंबर A B, ओके, C और फिर से A, ओके, बैटरी से होते हुए। तो A से B के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 10 इंटू I1 प्लस B से D की तरफ 5 इंटू लिखेंगे I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, क्योंकि उसमें I1 माइनस I3 करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं। पर जब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो -10 वोल्ट में इंटर हो रहे हैं, तो -10 एज इट इज लिखेंगे। और जब इस 10 ओम की बात करेंगे जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, तो 10 इंटू उसमें करंट हमने कंसिडर किया है I1 प्लस I2 और करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 10I1 प्लस 5I1 माइनस 5I3 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 का कोफिशिएंट 10, 5, 15 प्लस 10 यहाँ पर 25 I1 हमको मिलेगा। I2 का कोफिशिएंट हमको 10 I2 मिल रहा है और I3 का कोफिशिएंट हमको -5 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 और यहाँ पर -5 I3 विच इज इक्वल टू 10। हम चाहें तो इसे 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमको इक्वेशन मिलेगा 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लूप, और नेक्स्ट लूप जो है वो ADC और फिर से A बैटरी से होता हुआ। तो नेक्स्ट लूप हमको मिल रहा है लूप ADC, वापस से A जो कि बैटरी से होता हुआ जा रहा है। तो A से अगर हम D की तरफ जाएंगे तो 5I2 हमको लिखना पड़ेगा, पर D से C की तरफ हम जाएंगे तो हम लिखेंगे 10 और यहाँ पर होगा I2 प्लस I3। फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो रहा है तो -10, फिर यहाँ पर +10 इंटू I1 प्लस I2 हम लिखेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्टेड है, इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। I1 का कोफिशिएंट देखेंगे तो 10I1, I2 का देखेंगे तो यहाँ से 5, यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10, मतलब 25 I2, और यहाँ पर I3 का कोफिशिएंट 10 है, तो 10I3 विच इज इक्वल टू 10। इसे फिर से हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर लूप नंबर कोई भी, इन दोनों दो लूप और बचे हुए हैं, इन दोनों में से कोई भी लूप ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं लूप A B, फिर इस 5 ओम से होते हुए D
फिर से ए, तो ए बी डी ए ये वाला लूप हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे 10i1, ओके, 10i1 प्लस 5i3, है ना, यहाँ से गए तो 5i3, फिर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -5 इंटू i2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हमको मिलेगा 2i1 प्लस i3 माइनस i2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इन तीनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो i1 का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है, i1 का वैल्यू हमारे पास में आएगा 4/17 एम्पियर, है ना, 4/17 एम्पियर। अगर हम i2 की बात करें जो कि AD टर्मिनल से फ्लो हो रहा है तो 6/17 एम्पियर आ रहा है, ओके। और i3 की अगर हम बात करें तो i3 जो है जो कि BD टर्मिनल से फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, BD टर्मिनल से फ्लो होने वाला -2/17, तो -2/17 है, इसका मतलब करंट नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, D से B फ्लो हो रहा है, ओके। अगर हम सारे करंट ब्रांचेस के करंट की बात करें तो अगर हम AD करंट की बात करें, AB की बात करें, AB ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट का वैल्यू है 4/17 एम्पियर, है ना। अगर हम BC करंट ब्रांच की बात करें तो BC में फ्लो हो रहा है I1 प्लस I3, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/17 प्लस 2/17 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर ये नेगेटिव की जगह आपने पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि i3 का वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। अगर हम AD ब्रांच की बात करें, तो उसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है ना, I2 का वैल्यू यहाँ पर 6/17 एम्पियर गिवन है। अगर हम DC ब्रांच की बात करें तो DC ब्रांच में मतलब I2 प्लस I3, है ना, तो I2 का वैल्यू 6/17 और I3 का वैल्यू -2/17, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/17 एम्पियर, है ना। तो हमने सारी ब्रांच का, अगर हमको BD ब्रांच में बताना तो BD ब्रांच में तो ऑलरेडी I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पर DB ब्रांच लिखेंगे क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना, तो वो होगा 2/17। और बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी से करंट फ्लो होगा, मतलब C से A बैटरी के लिए जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 प्लस I2, और I1 का वैल्यू यहाँ पर 4/17 है और I2 का वैल्यू 6/17 है, तो हम लिखेंगे 10/17 एम्पियर। वैसे आप करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। KCL KVL के जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल का वर्कशीट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और वर्कशीट से सॉल्व वर्कशीट होगा जिसमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा। अगर वो वर्कशीट आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली सारे कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। थैंक यू।